हाय एवरीवन, वेलकम टू साउथ टेक्सटाइल एकेडमी। आज अपना एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। अपना साउथ टेक्सटाइल एकेडमी का एक अपन नया वेबसाइट अपन क्रिएट किए हुए और southTextile.com करके आप इसमें जाइए। उस पे अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या सर्विस है उसमें पूरा डिटेल में दिया गया। और आप लोग अगर मेरा चैनल का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप लोग पूरा पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। और उसमें जो सर्विस का अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको थोड़ा आप बढ़िया से देखिए और वो सर्विस देने की कोशिश कीजिए ताकि चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो। आज का जो टॉपिक है अपन सेकंड क्वालिटी कैसे कम करना है स्पिनिंग प्लांट में उसके बारे में है। और सबसे बड़ी चीज देखो, सेकंड क्वालिटी मतलब क्या होता है। मतलब जैसे अपना स्पिनिंग यूनिट में कभी अपन यान बनाते धागा बनाते हैं तो उसमें कभी कभी देखो अपना जो रैपिंग है बिल्कुल abnormal आ जाता है। समझ लो 30 काउंट बनाना चाहते थे, कोई मशीन में 24 काउंट बन गया या 34-35 काउंट बन गया। तो उसमें क्या होता है, वो एक तो काउंट खराब हो जाता है, उसका टीपीआई 30 काउंट के हिसाब से रहता है तो गलत हो जाता है। कभी कभी टीपीआई गियर डालने में गलती हो जाता है तो उसमें भी टीपीआई गलत पैदा हो जाता है धागे में। और कभी कभी ये सब चीज जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम जो होता है जैसे धागे का यान जो रेट रहता है फ्रेश धागे का, और ये जो गलत माल बन जाता है उसका रेट मतलब आधा से भी कम मिलता है। समझ लो 300 रुपये पर केजी यान का है। आप अगर सेकंड क्वालिटी बेचने जाओगे जस्ट हार्डवेयर से 10-5 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा लसेस है। और सेकंड क्वालिटी का स्टैंडर्ड कुछ नहीं रहता है, उसका जीरो स्टैंडर्ड है। मतलब डिपार्टमेंट में बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बनता है किस कारण से बना क्या है उसका डिटेल आप तहकीकात करना, इसको बिल्कुल जीरो के लेवल में रखना। अभी देखो सेकंड क्वालिटी है क्या चीज और किस किस प्रकार का होता है। सब्जेक्ट मैटर हो गया मिनिमाइज ऑफ सेकंड क्वालिटी, ठीक है। और व्हाट इज सेकंड क्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ सेकंड क्वालिटी, मतलब सेकंड क्वालिटी क्या होता है और किस किस प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए, द यार्न हैविंग रॉन्ग रैपिंग मेड बाय स्पिनिंग। रॉन्ग रैपिंग मतलब समझ लो आपने कोई 20 काउंट का KW का धागा बनाना है, ठीक है। इसका काउंट आपको रखना था 20.5। समझ लो आपने गलत चेंज करके इसको 18 काउंट निकाल लिया या 23 काउंट निकाल लिया, तो ये सब क्या होता है, ये abnormal काउंट में चला गया। लेकिन उसका अपन टीपीआई 20 KW के हिसाब से दिए तो वो मटेरियल खराब हो गया। तो इसीलिए ऐसे माल सेकंड क्वालिटी में गिना जाएगा। द यार्न हैविंग रॉन्ग टीपीआई मेड बाय स्पिनिंग। जो धागा है कभी कभी गियर चेंज में गलत टीपीआई अपन चेंज कर देते, मतलब गियर गलत चेंज कर देते तो उसमें टीपीआई गलत हो जाता है। ट्विस्ट पर इंची होता है अलग हो जाता है, और टीपीआई गलत होता है तो इसमें अपना पार्टी को भेज नहीं सकते, तुरंत कंप्लेन आ जाएगा अगर टीपीआई आपकी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना, वो भी सेकंड क्वालिटी में जाएगा। कोई कोई मशीन में देखो आपने समझ लो 30 KW चला रहे हो और गलती से आपने 20 KW का चेंजिंग पर्ची दे दिया, तो इसमें क्या रैपिंग भी खराब हो गया, टीपीआई भी खराब हो गया। ये थर्ड जो है, द यार्न हैविंग रॉन्ग रैपिंग एंड रॉन्ग टीपीआई, ये दोनों हो गया तो वो भी सेकंड क्वालिटी में जाता है। बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में ये नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए शेड वेरिएशन बॉबिंग इन प्रोसेस रिवाइंडिंग। मतलब देखो शेड वेरिएशन मतलब जैसे आपने मिक्सिंग में प्लस बी वैल्यू एंटी वैल्यू अगर ज़्यादा रेंज वाला डाला तो उसमें शेड वेरिएशन आएगा। और शेड वेरिएशन आने से क्या होता है,
आपकी जब मटेरियल जाएगा पार्टी के पास, वो डाइंग करेगा, डाइंग में अनइवन डाई होगा, तो उसमें कुल मिला के शेड वेरिएशन का यान कोई लेता नहीं। समझ लो आपके एक कोन है, देखो एक बार, ये कोन है, उसमें शेड अलग अलग प्रकार का आता है, मतलब समझ लो एक लाइट है, लाइटर साइड का है, एक डार्क है, फिर लाइट है, इस प्रकार का है। तो उसमें अपन क्या करते पता है, तो इसको रिवाइंडिंग कराते हैं, लाइट को एक अलग कोन में ले लेते हैं, डार्क साइड को अलग कोन में ले लेते हैं, और दोनों में से जो सही है, जो अपना रेगुलर लाइट के साथ मैचिंग करता है, वो आपको पार्टी के पास जाएगा। जो अलग है शेड वाला माल है, वो रिवाइंडिंग करके सेकंड क्वालिटी देना पड़ेगा। लॉट फाइनल बॉबिन्स लेफ्ट इन द डिपार्टमेंट। लॉट फाइनल मतलब रिम फ्रेम में समझ लो आपने 24 काउंट चला रहे हो, वो लॉट फाइनल हो गया, मतलब उसकी अभी चलाने का जरूरत नहीं, 30 काउंट लिया, तो उसका डिपार्टमेंट से हर जगह से बॉबिन वगैरह ढूंढ ढांड के, इसको से भी लेके ऑटो में दे के, लिखित में पर्ची दे के इसको क्लियर कराना। नहीं तो क्या होगा, मतलब लॉट फाइनल का बॉबिन खाते में पड़ा होगा, वही कलर बॉबिन 24 काउंट की जगह 30 काउंट में डाल दिया, दोनों माल मिक्स हो जाएगा, तो उसमें मुसीबत और बढ़ जाएगा। तो लॉट फाइनल प्रपोज करना, और लॉट फाइनल और लॉट इन्फॉर्मेशन का एक मेरा सेपरेट वीडियो है, आप लोग देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा लॉट फाइनल कैसे होना है। मटेरियल से हैविंग स्टेन्स ऑन यार्न। देखो मटेरियल के ऊपर कैसे दाग पड़ता है, समझ लो आपके रिम फ्रेम मेंटेनेंस क्लीनिंग गया, उसका अंदर आपके तेल गिर नीचे डला हुआ, वहां बॉबिन गिर गया, बॉबिन उठा के खाते में भेज दिया, तो काला दाग हो जाएगा। तो ऐसे वाला मटेरियल, जो दाग वाला मटेरियल कोई लेता नहीं। और समझ लो आपके देखना एक बैड प्रैक्टिस है, जैसे जो कारीगर लोग क्या करते हैं, बॉबिन अपनी जेब में रखते हैं, साइड जेब में रखते हैं, वो बाथरूम जाते हैं, वहां बाथरूम करने के बॉबिन निकाल के बाथरूम में फेंक दिया, वो गीला भी हो गया और वो दाग भी हो गया, और वो बॉबिन सब क्या होगा, वो फर्स्ट क्वालिटी में नहीं जाएगा। इसको अगर इकट्ठा करने जाओगी तो वो कोन बनाओगी तो फिर वो सेकंड क्वालिटी में जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में नहीं जाएगा। स्टेन वाला माल कोई पार्टी लेता नहीं। लो टीपीआई यार्न्स फाउंड इन द प्रोसेस। लो टीपीआई भी वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लो टीपीआई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका बारे में मेरा एक वीडियो है, हाउ टू कंट्रोल लो टीपीआई। तो लो टीपीआई के लिए क्या करना आपको, लो टीपीआई वाला माल जैसे ऑटो कोनर में जाएगा या लिंक कोनर में जाएगा, वो बॉबिन चमकता रहेगा, जैसे जहां कोन में आएगा ना चमकता रहेगा, वो माल जब वर्किंग में जाएगा बार बार ब्रेकेज होगा, नीटिंग में जाएगा वहां पे ब्रेकेज होगा। लो टीपीआई यार्न में बिल्कुल शेष भी कम हो जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम आता है। यार्न हैविंग कंटामिनेशन प्रॉब्लम। समझ लो यार्न है, उसमें आपके कंटामिनेशन क्लियर काम नहीं किया, या ले डाउन से अपने प्लास्टिक सुतले कलर कपड़ा निकाला नहीं, वो सब मटेरियल गया, और आपने ऑटो कोनर में भी एफडी चैनल पीपी चैनल बंद रखा, वो मटेरियल अलग हुआ नहीं, तो कौन ऐसे शेड वेरिएशन, जो कंटामिनेशन वाला कौन निकलेगा, वो पार्टी के पास भेज दो कि पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिक्सअप मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द डिपार्टमेंट। मिक्सअप मटेरियल मतलब समझ लो जैसे एक जैसा कलर का माल है, या कोम्ड कार्डेड मिक्सअप हो गया, या कोई मतलब एक जैसा शेड का माल चला रहे हो आपस से मिक्सअप हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो आपका मटेरियल खराब हो जाएगा, तो वो आपको प्रॉब्लम जाएगा। मतलब मिक्सअप वाला माल कोई लेता नहीं। हाई आईपीआई बॉबिन फाउंड इन द डिपार्टमेंट। हाई आईपीआई मतलब देखो, जैसे किसी सिंपलेस में रिम फ्रेम में बटन ऑपरन कट गया, कारीगर देखा नहीं, वो माल चालू कर दिया, स्पेसर गायब है, कारीगर देखा नहीं चालू कर दिया, तो वो सब क्या होता है, आईपीआई वगैरह 2 गुना आ जाता है, 3 गुना आ जाएगा। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर ये रखो, चेकिंग रखो, ताकि स्पेसर बराबर टाइम पे चेक करो, हर शिफ्ट में मशीन बांट दो, ताकि वो दिक्कत नहीं जाए, वो बिना स्पेसर में मशीन ना चले, या बिना बटन ऑपरेशन में मशीन चालू ना रहे, स्पिंडल बंद रहे।
स्लॉप पैरामीटर डिस्टर्ब और मिसिंग। देखिए स्लॉप का तो आजकल बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक वाला स्लॉप आ गया, लेकिन पहले क्या गियर में स्लॉप चेंज होता था गियर चेंज करके, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वाला रखते हो उसमें फिर भी कभी कभी दिक्कत आ जाता है। उसमें स्लॉप पैरामीटर कभी कभी डिस्टर्ब आ जाता है। जैसे आपको स्लॉप का थिकनेस है, स्लॉप का लंबाई है, स्लॉप पर मीटर कितना होना चाहिए था, हाँ ये सब चीज आता है। अगर उसमें कभी मिसिंग हो गया, मतलब या डिस्टर्ब हो गया या स्लॉप आया नहीं, पूरा सादा धागा बन गया, तो ऐसे धागा क्या होगा, सेकंड क्वालिटी में जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में नहीं जाएगा। बॉबिन्स ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। देखना कभी कभी मटेरियल गाड़ी में लेके जाते हैं ना, रिंग से ऑटो को जाते हैं, पूरा भर भर के पहाड़ जैसा भर देते हैं, भर भर के लेके जाते हैं, तो नीचे गिरा देते हैं रास्ते में नीचे गिरा दिया, कोई गीला हो गया, कोई ग्रीज लग गया, कोई तेल लग गया, तो उसमें फिर आपकी दिक्कत जाएगा। मतलब मटेरियल ट्रांसपोर्ट का बड़ा टाइट होके चलना पड़ेगा, अगर गलत कर दिया तो वो खराब हो जाएगा बॉबिन। सिंपलेस्ट बैक कट्स मिसिंग और टिल्टेड बॉबिन, टिल्टेड फ्रंट साइड। देखो जो सिंपलेस्ट का जो बैक रोल होता है ना, बटन रोल, ये बटन रोल होता है, उसमें समझ लो इसका ऊपर जो टॉप रहता है, जो टॉप रोलर रहता है इसे टॉप रोलर, तो कभी कभी ये मिसिंग हो जाता है, मतलब नीचे गिर गया, कारीगर मशीन चालू रहने दिया, तो इसमें क्या बैक जोन का जो ड्राफ्ट है एलिमिनेट हो जाता है, तो भारी रैपिंग निकलता है। भारी निकलेगा सिंपलेस में रैपिंग, फिर उतना ही निकलेगा भारी रिंग फ्रेम में, तो ऑफ काउंट बन जाएगा। तो ये कभी कभी देखो ये जगह नहीं रहेगा और थोड़ा आगे रहता है, मतलब टिल्ट होकर रहता है, टिल्ट होकर रहेगा तो बराबर वो सेंटर टू सेंटर नहीं रहेगा, तो ज़्यादा टिल्ट होकर रहेगा, वो ब्रेक ड्राफ्ट पार्शियली एलिमिनेट हो जाता है, वो भी रैपिंग आपको खराब दे देगा। तो इसको डेली चेक करते रहे ना, बिना कार्ड्स में, बैक रोल कार्ड्स में कोई ना चलाए। उसके बाद कभी कभी देखो बैक रोल फ्लाई, बटन रोल में कभी कभी लपेटा लग जाता है, उसमें धागा चला जाता है, उसमें भी भारी रैपिंग निकल जाता है, वो भी सेकंड क्वालिटी में चला जाएगा तो बहुत ज्यादा भारी रहेगा। कलर कोड नॉट अलाउ फॉलोड इन द डिपार्टमेंट। कलर कोडिंग जो होता है हर डिपार्टमेंट में आपको लगानी पड़ेगी, कलर कोड लगाओगे तो आपका कारीगर इसको पढ़ पढ़ के देख के सही करके चलाएगा। अगर कलर कोडिंग नहीं लगाओगे तो आपका दिक्कत जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो लूज स्पिंडल टेप्स नॉट कट फ्रॉम रिम फ्रेम। स्पिंडल टेप कभी कभी लूज होता है चलते चलते, पार्शियली डैमेज रहता है, तो उस केस में क्या करोगे आप, वो स्पिंडल टेप को बीच बीच में काटना पड़ेगा, नहीं काटोगी तो लो टिपे बबिन बनेगा, स्पिंडल स्पीड वेरिएशन आएगा, टिपे वेरिएशन आएगा, वो माल जो बनेगा वो एक्चुअली बराबर चलेगा नहीं। कम्युनिकेशन नॉट प्रॉपर इन द डिपार्टमेंट। कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे आप रिम फ्रेम का सुपरवाइजर आप अकाउंट चेंज कर लो, आप ऑटो कोनर वाला को जरूर आप लिखित में देना, कोई भरभर नहीं बोलना कि ये माल मैं चेंज कर रहा हूँ, ये बॉबिन ले रहा हूँ, लिखित में देना, ये सिंपलेस बॉबिन रहेगा, ये रिम फ्रेम बॉबिन रहेगा और एक काउंट रहेगा, सारी चीज डिटेल में देना, तब जाके वो इसको बराबर आपका मतलब ये रहेगा। नहीं तो आपने बार बार बोल दिया और सुनने में गलती किया या आप बोलने में गलती किया तो फिर वो सेकंड क्वालिटी बनेगा। नो वर्बल कम्युनिकेशन कुल मिला के। और अनस्किल्ड सुपरवाइजर और मेंटेनेंस फिटर। देखो अनस्किल्ड सुपरवाइजर मतलब जैसे कोई शिफ्ट ऑफिसर नया नया कलेक्शन ट्रेंड नहीं है, ऐसे आदमी को आप दिन में रखो, अपने साथ रखो, नाइट में मत भेजना। और अनस्किल्ड फिटर मतलब जो चेंजिंग आता नहीं, मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, वो गलत चेंजिंग कर देगा कभी भी, तो आप फंस जाओगे। तो ऐसे आदमी से थोड़ा अवॉइड करना, जब तक ट्रेंड नहीं होता इसको नाइट शिफ्ट वगैरह में नहीं डालना। लूज एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट में कमजोर रहेगा तो फिर वो लोग दिक्कत होगा, ये लोग माल खराब बना देंगे। और पीट कार्ड्स रनिंग इन द डिपार्टमेंट में सिंपलेस में देखना, कभी कभी वो कार्ड्स होता है ना, ऐसे टॉप कोड्स, ये वाला साइड दब जाता है, मतलब लैपिंग लग गया, प्रेस हो गया पूरा बटन रोल में, ऐसे दाग जैसे हो जाएगा, दाग जैसा हो जाएगा
वो मटेरियल स्लब जैसा निकलेगा। सिंपलेक्स का रूबिंग या रिम फ्रेम का माल भी स्लब जैसा निकलेगा। तो इसको पीट कर तो सिंपलेक्स में नहीं रखना बिल्कुल। रॉन्ग चेंजिंग ऑफ गियर्स बाय मेंटेनेंस फिटर, अगर फिटर ने गलत चेंजिंग कर दिया या सुपरवाइजर ने गलत स्लिप दे दिया तब जाके वो सेकंड क्वालिटी बनता है। देखो एक्शन प्लान क्या हुआ, मेक ट्रिपल कॉपी ऑफ चेंज स्लिपेस, जो आप मशीन का गियर चेंज का स्लिप दोगे 3 कॉपी करना, एक प्रोडक्शन फाइल में रहेगा, एक क्वालिटी कंट्रोल जाएगा, एक मेंटेनेंस फिटर को देगा। 3 कॉपी मस्ट, इसको से मस्ट इसको इसको बताना भी है आपको। चेंज पर्टिकुलर्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप कोई भी गियर चेंजिंग करोगे स्लिप अपने हाथ में रखना है, मेंटेनेंस वाला चेंजिंग करोगे आपके सामने चेंज कराना। उसके बाद देखो चेक रनिंग टू पे आफ्टर मशीन स्टार्टिंग, मशीन जैसे चालू होता है तुरंत उसका देखना डिस्प्ले में रनिंग टू पे कितना। समझ लो आपने 690 का टीपीएम दिया, तो आप जैसे गियर चेंज के बाद चालू करोगे ना वो डिस्प्ले में जरूर दिखाएगा टीपीएम कितना। टीपीएम समझ लो 687 से 693 तक आ गया तो ठीक है, अगर बिल्कुल 650 है वो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप जब मशीन चालू करोगे 1 मिनट के बाद देखना उसमें टीपीएम दिखा देगा कितना कुछ पर मीटर है या टीपीआई जो भी है वो जरूर दिखा देगा। अगर सही दिखाएगा तो चालू रहने देना, गलत दिखाएगा तो तुरंत बंद करके चेक करना। उसके बाद देखो कि बी प्लस प्लस बी वैल्यू आरडी वैल्यू मिनिमम रेंज, मेरा एक वीडियो है बेल मैनेजमेंट उसमें देखना प्लस बी वैल्यू का क्या रेंज है, आरडी का क्या रेंज है, उसको मेंटेन रखना। ज्यादा वाइड रेंज नहीं रखना, वाइड रेंज रखोगे शेड वेरिएशन आएगा। यूनिमिक्स एमपीएम मस्ट रनिंग मोड, यूनिमिक्स और एमपीएम हमेशा आपको चालू रखने की कोशिश करो, बाईपास नहीं करना। और रैंडमाइजेशन बिल्कुल हर जगह कार्डिंग ड्राइंग सिंपलेक्स हर जगह बराबर रखना ताकि गड़बड़ ना हो। कलर चेक काउंटर चेक स्लिप बाय सीनियर, जैसे आप कोई सुपरवाइजर हो आप स्लिप बना ये टिपे देना, ये गियर लगेगा, ये काउंट रहेगा, ये ड्राफ्ट गियर देना, बीडीसीपी देना, और सारी चेन को स्लिप लिखोगे ना अपनी सीनियर स्टाफ जो होता है या साथ वाला बाजू वाला स्टाफ है जो पैरेलल में है उनसे चेक करा कर देना, ताकि गलती एक आदमी करेगा दूसरा पकड़ने का चांस है, माल खराब नहीं बनेगा। प्रॉपर लॉट फाइनल मस्ट डन, लॉट फाइनल प्रोसीजर पूरा फॉलो करना। रोपिंग गिंडल लेफ्ट और राइट मस्ट ओके। रोपिंग गिंडल का बारे में बता दूं, जैसे डबल रोपिंग से एक धागा बनता है ना, वहाँ जो होल्डर रहता है जो डबल होल्डर रहता है और जो रोपिंग गाइड रहता है 2 छेद वाला रहता है, ऐसे इधर से आएगा एक इधर से आएगा। तो मतलब यहाँ राइट साइड में अपने ब्लैक कलर का रोपिंग लिया और इधर व्हाइट लिया लेफ्ट में, ठीक है। अगर इसमें आपने उल्टा कर दिया, व्हाइट इधर लगा दिया ब्लैक इधर कर दिया, तो धागे का कलर ही चेंज हो जाएगा। धागे का कलर चेंज हो जाएगा तो आपके शेड वेरिएशन में आ जाएगा और सेकंड क्वालिटी में जाएगा। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जरूर रखना, ठीक है। और जैसे एली ट्विस्ट का है, एली ट्विस्ट में क्या 2 रोबिंग से एक धागा बनता है, तो उसमें क्या होता है कभी एक रोबिंग टूट गया सिंगल धागा बन जाएगा। तो इसको देखो सिंगल धागा बनेगा तो फिर आपका माल पूरा खराब हो जाएगा। तो एली ट्विस्ट में भी सिंगल धागा बनने नहीं देना, कम से कम बनने ही देगा, माल खुलेगा तुरंत चालू करना। चेंज रिंग ट्रैवलर इन टाइम, रिंग ट्रैवलर इन टाइम मतलब ये होता है नेपी बबन बनता है ना, अगर टाइमली छल्ला नहीं करोगे तो नेपी बबन बनेगा। प्रोड्यूस एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ आयन, आपको जो माल में जितना केजी धागा चाहिए उतना केजी बनाना, ज्यादा बनाओगे वो भी पार्टी उठाएगा नहीं, सेकंड क्वालिटी में देना पड़ेगा नहीं तो डेढ़ स्टक पड़ा रहेगा। आफ्टर मेंटेनेंस क्लीन फ्लोर, मेंटेनेंस क्लीन फ्लोर एंड पाउडर डालो, फ्लोर में जमीन पे पाउडर डाल के साफ करो। हैंग डिस्प्ले बोर्ड इन द डिपार्टमेंट में हर जगह डिस्प्ले बोर्ड लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे कारीगर कंफ्यूज हो जाएगा, गलत माल चल जाएगा। राइट
नेम वाइज सेकंड क्वालिटी। सेकंड क्वालिटी जो होता है जैसे आप एक रजिस्टर यूनिट का हेड हो या प्रोडक्शन का हेड हो, आप एक रजिस्टर मेंटेन करना कि उसमें सुपरवाइजर का नाम रहेगा, फिटर का नाम रहेगा, ठीक है, किस टाइप का सेकंड क्वालिटी टाइप और क्वांटिटी, ठीक है, वो लिख के उनका साइन कराना जिसका गलती होता है, ताकि डर रहेगा आगे से बनाएगा नहीं हो। और चेक स्पेसर इन सिंपलेस और इम्प्रेम में स्पेसर बराबर चेक करना, बॉटम अपर भी चेक कराना। चेक बैक कट्स एंड फिट कट्स इन सिंपलेस है, बैक कट्स हो फिट कट चेक करना। लूज स्पिंडल टेप मस्ट कट, लूज स्पिंडल टेप जरूर काटना। नो वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसका कीप स्किल्ड सुपरवाइजर और फिटर सुपरवाइजर बराबर स्किल्ड बना रखो। चेक रैपिंग आफ्टर काउंट से, काउंट चेक के बाद तुरंत आप रैपिंग चेक करो। रैपिंग चेक नहीं करोगी तो आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आज का टॉपिक मैं यहीं पे रखता हूँ। आप लोग ये पूरा नोट कर लीजिए आप लोग, और अपने मेल में ये सब चीज़ लागू करिए, चालू कीजिए, आपको बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू।